इस नारे के पीछे अपमान बताते हुए कि इसके जरिए हमारा अपमान किया गया, हर एक शहर में आग फैलाने की कोशिश हो रही है। पहले बिना मंजूरी के जुलूस निकालने की कोशिशें हुई, जिन जुलूसों के आखिरी में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस वालों से मारपीट, उनके स्टार छीनना। बरेली में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाए, चीजें संभलती दिखी, तो अब बिहार में ये चीज हो रही है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली बीजेपी को नया कार्यालय मिल गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह दफ्तर 4 मंजिला बनाया गया। इसमें कई सारे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, मीडिया के लिए अलग कक्ष, तो सभी पदाधिकारियों और आगंतुकों के लिए भी अलग अलग कक्ष है। इसका जायजा लिया हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नए भवन के ठीक सामने, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आज इस नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं ये नेम पट्टिका है उनकी, यहाँ पर पट्टिका लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। और अब हम आपको ले चलते हैं इस बिल्डिंग के ठीक अंदर। जी हाँ, यहाँ से ये दिल्ली बीजेपी का नया जो भवन है उसका कार्यालय शुरू होता है। आप देख सकते हैं ये इसका मुख्य द्वार है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से अंदर आए थे, और उन्होंने यहाँ से अंदर आकर के सबसे पहले यहीं पर ये भारत माता की तस्वीर थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फूल चढ़ाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंदर आए यहाँ पर, और ये बीजेपी का नया भवन, जी हाँ, अब हम आ चुके हैं दिल्ली बीजेपी के नए भवन में, जिसकी प्रतीक्षा बीजेपी को बहुत लंबे सालों से थी, कई वर्षों से थी। तो ये बीजेपी का नया भवन, यहाँ पर कई सारे इस तरीके के यहाँ पर भवन बने हैं, यहाँ पर अलग अलग हॉल बने हैं, यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, कार्यालय मंत्री के लिए जगह है, कैंटीन के लिए भी जगह है, प्रेस के लिए भी जगह है, और ये प्रवक्ताओं के लिए भी जगह बनी है। तो ये पूरा नया भवन का हम आपको लेआउट दिखा रहे हैं, नक्शा दिखा रहे हैं। और ये अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर अभी काम शुरू हुआ है। और ये देख सकते हैं एकदम कैंटीन के लिए सामान आया है, अभी कैंटीन शुरू नहीं हुआ है। और ये दिल्ली के कार्यालय मंत्री का आप देख सकते हैं, कार्यालय मंत्री का कक्ष है। यहाँ पर कार्यालय मंत्री बैठा करेंगे, जो बीजेपी के यहाँ के दिल्ली बीजेपी के कार्यालय मंत्री होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अपना कार्यालय देखने के लिए उमड़े हुए हैं। और यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता, क्योंकि पहली बार इनको भवन मिला, इसके पहले कभी पंडित पंत मार्ग पर भी दिल्ली बीजेपी का ऑफिस रहा है, कभी अजमेरी गेट पर रहा है, लेकिन दिल्ली बीजेपी को अपना खुद का भवन पहली बार मिला है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं इस दफ्तर को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए कार्यालय का शुभारंभ किया, अब दिल्ली बीजेपी की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी साथ में मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, दिल्ली बीजेपी को नया भवन, ये पहली बार आपका खुद का भवन बना है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आपको पता मिला। देखिए, दिल्ली के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने कई वर्षों का संघर्ष, तपस्या और तप किया है। मैं ये मानता हूँ ये उनके तप तपस्या का प्रतिफल है, जो माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है। निस्संदेह 45 वर्ष की लंबी यात्रा लगी एक स्थायी पता दिल्ली बीजेपी को लेने में, लेकिन हमारे लिए इस ऐतिहासिक पल के आज हम साक्षी बने, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कर गए। तो इससे बढ़कर दिल्ली के कार्यकर्ताओं को सौगात हो नहीं सकती। तो मैं हृदय से अपने हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं, कि जिनके आशीर्वाद के प्रतिफल में ये कार्यालय हम सबको मिला। सर, थोड़ी सी जानकारी दें, ये कार्यालय कितना बड़ा है, इसमें कितने कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? नहीं, जो हमारे ऑफिस बेरर्स के रूम्स हैं, मीटिंग्स हॉल है, मीडिया के लिए है, और जो अपेक्षाएं एक कार्यालय से होती हैं, क्योंकि ये कार्यालय हमारे लिए कोई लग्जरी का केंद्र नहीं है, ये हमारी कार्य की संस्कृति का एक केंद्र रहने वाला है। दिल्ली की सरकार में अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस सरकार के माध्यम से हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने का ये केंद्र बनाए, इस दिशा में हम लोग प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने कहा जन सुनवाई हो, संस्कारों का केंद्र बने बीजेपी। उनका जो भी हमारे लिए एक तरह से संबोधन होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो आज कह के गए हैं वो उसको अक्षरशः पालन करना हम सबकी ड्यूटी है। निस्संदेह ये जन आकांक्षाओं का केंद्र बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली बीजेपी को आज नया कार्यालय मिला है। बीजेपी का कार्यालय नहीं, संस्कार केंद्र होता है।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी साथ में मौजूद है। हर्ष जी, आज दिल्ली बीजेपी को नया कार्यालय मिला है, क्या कहेंगे इस मौके पर? प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। आज दिल्ली के लाखों कार्यकर्ता अपना कार्यालय प्राप्त किया है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे लिए कार्यालय हमारे संस्कारों का केंद्र है, हमारे प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय मंदिर के बराबर है। हम सब कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्थायी पता मिला है, अपना कार्यालय मिला है। सर, दिल्ली का जो कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय बीजेपी का, दोनों दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जो आपके बीजेपी के पितृ पुरुष माने जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं हम कार्यकर्ता जो इस समय अपने जो पूर्वज हमारे लीडर्स रहे, जिनके कारण से, जिनकी पुण्याई से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और 21 राज्यों में भी एनडीए की सरकार है। ये उनके संस्कार और उनके द्वारा दी गई जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उस नीति पर चढ़ते हुए ये बात संभव हो पा रही है। ये थे हर्ष मल्होत्रा, जिनका कहना है कि बीजेपी का जो कार्यालय है वो संस्कारों का केंद्र है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पीएम ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी कल्पना को साकार किया। प्रधानमंत्री ने उनकी मां सुषमा स्वराज का नाम लिया। हम सभी उनके आभारी हैं। दिल्ली भाजपा की सांसद बांसुरी जी हमारे साथ में। बांसुरी जी, आज तो सुषमा जी का भी नाम लिया प्रधानमंत्री जी ने। कई लोगों ने पार्टी के लिए इतना काम किया था, जिनके बाद में आज जाकर के दिल्ली बीजेपी को अपना कार्यालय मिला। जी, मैं धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि इतनी पुरानी एक मांग थी दिल्ली प्रदेश भाजपा की कि हमें एक स्थायी ठिकाने की ज़रूरत थी। आज उन्होंने इस डिमांड को भी पूरा कर दिया, वो भी नवरात्रि के पावन अवसर पर। दिल्ली भाजपा प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश जाएगा इस दिल्ली बीजेपी का जो नया कार्यालय आया है यहाँ पर, इससे आपको क्या संदेश दिखता है दिल्ली? जो आज आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कार्यालय केवल सीमेंट और ईंटों की एक इमारत नहीं होती, ये संस्कारों का एक केंद्र होता है। ये एक ऐसा केंद्र होता है जहां जनसुनवाई होती है, जहां पे जनता के हित के लिए काम किया जाता है। इन्हीं मंत्रों को आत्मसात कर कर दिल्ली प्रदेश भाजपा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। दिल्ली भाजपा आगे बढ़ेगी संस्कारों का केंद्र बनाकर।